फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिविटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स में जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल आते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले जीरो एंगल के बारे में समझते हैं। If the final position of the ray OB coincide with its initial position OA without making any rotation, the angle formed 0 डिग्री। तो अगर जो रे है जिसकी पोजीशन O और B है, और अगर दूसरी रे पोजीशन OA में जाती है बिना में किसी रोटेशन को बनाए, कोई भी अगर रोटेशन नहीं बनाती है तो क्या होगा, 0 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो एंगल कहेंगे। आइए हम लोग एक्यूट एंगल के बारे में समझते हैं। एक्यूट एंगल, एन एंगल मेजरिंग मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो अगर कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा मेजर होता है लेकिन वो 90 डिग्री से कम होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। आइए अब हम लोग राइट एंगल के बारे में समझते हैं। If the initial and the final position of the rays are perpendicular to each other, then the angle so formed is a right angle। तो अगर जो इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन है रेस की, अगर वो ईच अदर के परपेंडिकुलर होंगी, तब जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। सिंस रे ओ ए is rotated 1/4 of a revolution turn, therefore a right angle is equal to 1/4 of 360 degree is equal to 90 डिग्री। तो जो रे ओ ए है वो क्या है, 1/4, उसने क्या है 1/4 रिवॉल्व हुई है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। आइए अब हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में समझते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, an angle measuring more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle। तो जो एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा मेज़र होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। आइए अब हम लोग स्ट्रेट एंगल के बारे में समझते हैं। स्ट्रेट एंगल, if the initial and final rays are opposite to each other, that is they lie on a line, then the angle so formed is called a straight angle। तो जो इनिशियल रे एंड जो फाइनल रे होती हैं वो अगर एक दूसरे के अपोजिट होंगी, वो एक लाइन में आएंगी, तो जो एंगल बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। सिंस रे ओ ए इज रोटेटेड हाफ ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन। तो जो रे ओ ए है उसने क्या है, एक पूरे रोटेशन का हाफ रोटेशन किया है। तो देयरफॉर स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है। आइए अब हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के बारे में समझते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल मेजरिंग मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। तो जो 180 डिग्री मेज़र होता है लेकिन 360 डिग्री से कम मेज़र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। आइए अब हम लोग कंप्लीट एंगल के बारे में समझते हैं। कंप्लीट एंगल, इफ द इनिशियल रे ओ बी मेक्स वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड फाइनली कोइंसाइड विद द इनिशियल रे ओ ए, देन द एंगल सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। तो जो इनिशियल रे है ओ बी, अगर वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेके वो फाइनली ओ ए की रे से कॉइन मिल जाती है, तो उसे हम लोग क्या, तो जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे। सिंस रे ओ ए इज रोटेटेड बाय अ फुल टर्न। तो जो ओ ए है वो फुल एक बार तो रोटेटेड है, देयरफॉर अ कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।